सो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 40s में हैं, 50s में हैं एंड दे लव एफडी। और हमें ऐसा बुरा लगता है, अरे यार ये लोग एफडी क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे तो कोई रिटर्न ही नहीं है, 5-6% का रिटर्न है। आपको लग रहा होगा सिक्योरिटी रीजन है। नो, रीजन सिक्योरिटी नहीं है। अगर आपको समझना है ना कि एक्चुअली ऐसा लोग क्यों करते हैं, तो आपको जानना पड़ेगा एफडी की छोटी सी हिस्ट्री, यानी कि पिछले 40 सालों की। तो मैं आपको एक डेटा दिखाता हूं। अब आप ये चार्ट पे देखिए, 1970s 80s में आप अगर देखोगे एफडी का जो रेट था वो लगभग 12, 13, 14% की रेंज में चल रहा था। आपको दिख रहा है? जो 40s में है, 50s में, उस वक्त उन्होंने देखा था कि यार एफडी काम करता है। यस, इट गिव्स गुड रिटर्न। तो जो एक ट्रस्ट बनता है ना बचपन में, या फिर अपने पेरेंट्स को देख के, या फिर अपने आसपास देख करके कि यार ये चीज काम करती है, तो उसका एक इमोशनल वैल्यू होता है। याद रखो, उसका एक इमोशनल वैल्यू होता है। तो उन्होंने तो बचपन में देखा कि ये चीज काम करती है, करेक्ट। और ऐसा तो हुआ नहीं कि 15% से सीधा आज एफडी का रेट 6% हुआ ना। ये हुआ धीरे धीरे, 15 का 14 हुआ, 13 हुआ, 12 हुआ, 11 हुआ। तब भी रीजनेबल लगता था यार 11 बहुत बढ़िया है। चलो 10 हुआ, 8 हुआ, 7 हुआ, 6 हुआ। तो ये चूंकि धीरे 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 कटा ना, तो हमें कभी एहसास ही नहीं हुआ अरे यार ये तो गड़बड़ हो रहा है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूं, हम पैसा अर्न करने के लिए लाइफ के लगभग 20 साल लगाते हैं कि यार मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, फिर ना पैसा बहुत ज्यादा अर्न करेंगे। चलो इंजीनियरिंग कर लेंगे, डॉक्टरी कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। यस, उसके बाद हम 40 साल कमाते भी हैं, यस, 60 की एज तक, लेकिन एंड तक पैसा नहीं बनता, करेक्ट। बट मजेदार बात यह है ना कि इतना स्लो प्रोसेस है और इतना धीरे धीरे होता है। हम 31 के होंगे, फिर 32, फिर 33, फिर 34। हमें लगता है बस अगले साल लाइफ चेंज हो जाएगी, हमें लगता है बस अगले साल, अगले साल, अगले साल, और ऐसा करते 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 60s तक आ जाते हैं। अब चूंकि ये स्लो प्रोसेस है तो हमें एहसास ही नहीं होता कि यार पैसा तो बना ही नहीं और ये पूरा खत्म भी हो गया। इसको कहते हैं स्लो डेथ। जैसे हम हर साल बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, हमें लगता है कि यार चलो एक साल और निकल गए, बट एक्चुअली एक साल और कम हो गए। तो ये जो एफडी के साथ हुआ है ना, वो हुआ है स्लो डेथ। आज जो यंगस्टर्स हैं, जैसे हम जैसे लोग हैं जो यार 30s में हैं, उनको यार एहसास हो रहा है कि यार ये ना इन्फ्लेशन खा जा रहा है हमारा पैसा। लेकिन जो 40s में है, 50s में है, उनको ये चीज एहसास होने में टाइम लगता है। उनको ये चीज एहसास इतना जल्दी नहीं हो पाएगी, क्योंकि उन्होंने तो 15% का एरा देखा हुआ है कि यार 15%, 12%, 10%, 9%, आज नहीं तो कल रिकवर होगा, चलो 8 तो मिल रहा है। तो वो नंबर ना बड़े क्लोज लगते हैं, जबकि रियलिटी ये है कि वो 16 से 15 से 14 से 8 हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 40-50% गायब हो चुके हैं। अगर यही 20 साल पहले से ही 4-5% चलता होता तो एफडी कभी कोई करता ही नहीं। अब जो जनरेशन है, अब जब हम यहां से शुरू हुए हैं तो हमें एहसास हो रहा है एफडी की तरफ हम देखेंगे भी नहीं। जब हमें सेव करना हो पैसा, याद रखो, इमरजेंसी फंड टाइप कुछ बनाना हो, तो भैया हम उसमें रखेंगे। या तो फिर जैसे मैंने पैसा इक्विटी में डाला और वो बनते बनते 1 करोड़ का बन गया, अब अगले साल मेरी बच्ची की शादी है, मान के चलो, तो मैं उसको इक्विटी में नहीं रखूंगा, मैं उसको सेफर फंड की तरफ ले लूंगा, मे बी डेट फंड या फिर एफडी की तरफ ले लूंगा, क्योंकि अगले साल मुझे वो पैसा यूज करना है। ऐसा ना हो कि क्रैश आ जाए और वो मेरा पैसा 1 करोड़ का 40% मार्केट क्रैश और वो 40 लाख गायब हो जाए ना। तब वहां पे इन चीजों के सिक्योर फंड्स के काम आते हैं। लेकिन अगर हम ये सोचे कि इसमें पैसा रख रख के अमीर हो जाएंगे, तो भूल जाओ, नहीं होने वाला। ये सच्चाई है, बट हिस्ट्री जो है ना धीरे धीरे ड्रिप हुई ना, इसलिए काफी लोग अभी तक अटैच्ड हैं कि यार एफडी में ना बने रहते हैं। मैं आज भी कई सारे लोगों से मिलता हूं, जैसे कोई 40s में है, 50s में है, तो वो बोलते नहीं यार एफडी बढ़िया है, मुझे तो देखो 6.5% मिल रहा है, बहुत ही बढ़िया है। तो उनके एंगल से बढ़िया है, क्यों? क्योंकि उन्होंने पुराना एरा देखा है। मैं एक पर्सन से बात कर रहा था, तब मुझे ये रियलाइज हुआ कि वो हिस्ट्री से जुड़े हुए हैं और हिस्ट्री इसकी अच्छी थी, हिस्ट्री इतनी बेकार नहीं थी एफडी के। अब चीजें हिल रही हैं। तो अगली बार जब आपको कोई 50s में मिले और वो एफडी से बहुत प्यार कर रहे हो, तो आपको ये समझना चाहिए कि सिर्फ आज का इंटरेस्ट वो नहीं देख रहा है बंदा, वो देख रहा है कि यार पहले से हिस्ट्री इसकी अच्छी रही है, सेफ रही है, तो वो सेफ्टी ढूंढ रहा है। तो ऐसे केस में क्या करें, कैसे इन्वेस्ट करें? तो आप थोड़ा सा, मे बी आप उसका 5%, 10% से शुरू करो इक्विटी में डालने के लिए। धीरे धीरे जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, म्यूचुअल फंड्स के थ्रू एंट्री करो या फिर इंडेक्स फंड के थ्रू एंट्री करो। अगर आप म्यूचुअल फंड सीखना चाहते हो तो आपको वीडियो की सीरीज मिल जाएगी, आप आराम से जाकर के देख सकते हो। आप धीरे धीरे उसका 1%, 2%, 5%, 10%, धीरे धीरे शुरू करो। जैसे आपको कॉन्फिडेंस आए तब आप धीरे धीरे बढ़ाना।
तो कोई जल्दीबाजी नहीं है कि कल के कल ही आप पक्का ये कर ही लो, ये एकदम ऐसा रामबाण है ना। आप धीरे धीरे शुरू करो, बट अपने एफडी के पैसों को, जहां पे आपको 8% से कम रिटर्न मिल रहा है, इन्फ्लेशन से कम रिटर्न मिल रहा है, सिर्फ एफडी की बात नहीं है, आपने इन्वेस्टमेंट का नाम रखा है कि इन्वेस्टमेंट है और आपको इन्फ्लेशन से कम रिटर्न मिल रहा है, तो उन पैसे को धीरे धीरे ऐसी जगह शिफ्ट करो, ऐसे एसेट क्लासेस में शिफ्ट करो जहां पे कम से कम इन्फ्लेशन से ज़्यादा पैसा मिले। तो एफडी की ये जो मिस्ट्री थी अब आपके लिए एकदम सॉल्व हो गई होगी। कई बार आपको भी लगता होगा कि यार ये डैड ना एफडी से बाहर आ नहीं रहे, ये मेरे पिताजी, मेरे चाचा जी एफडी से बाहर आ नहीं रहे, तो अब आपको एकदम समझ गया होगा कि क्यों एफडी से बाहर नहीं आ रहे हैं। आई होप आपको इससे कुछ सीखने मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।